मंत्रिमंडल विस्तार जैसा मामला अटकने लगता है, लटकने लगता है, तो फिर जाहिर तौर पर एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक है, और ख़ासकर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, ये बड़ा सवाल है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रब्सी लाइव न्यूज़ और मैं हूँ आपकी होस्ट निधि सिंह। देखिए 2025 यानी कि चुनावी साल है और चुनावी साल में खरमास भी खत्म हो गया है। खरमास खत्म होते ही मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, लेकिन अब मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं, इस पर क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं। इस मुद्दे पर हम सीधे बातचीत करेंगे। हमारे सहयोगी अभिषेक जी मौजूद हैं। अभिषेक जी, खरमास खत्म हो गया है, चुनावी साल चल रहा है, क्या लगता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार होगा या नहीं होगा? देखिए, बिहार में पिछले कुछ सालों से मंत्रिमंडल विस्तार की जो परंपरा है निधि, वो दूसरी बन गई है। बिहार में एक अजीबोगरीब स्थिति मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बनती रही है। मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चा होती है, एक वक्त पर यह तय माना जाता है कि नहीं, मंत्रिमंडल विस्तार आज हो जाए, कल हो जाए, लेकिन अब जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर सिर्फ चर्चा, कयास, खबरें और सिर्फ शोर शराबा होता है, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होता। ये हमने तब भी देखा जब नीतीश कुमार इससे पहले इंडिया गठबंधन में थे, और वहाँ भी खूब चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार पता नहीं आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ। ये हमने तब भी देखा जब इंडिया गठबंधन के पहले नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे और वीआईपी पार्टी के 3 विधायकों को, मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायकों को तोड़ लिया था भारतीय जनता पार्टी ने, और चर्चा थी कि मंत्रिमंडल विस्तार अब होने जा रहा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है, और जो विधायक तोड़े गए हैं वीआईपी पार्टी के, उन तीनों विधायकों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। अब ये तो नहीं कहेंगे कि पाला बदल लेंगे नीतीश कुमार, या पाला बदलने ही जा रहे हैं, उस तरह की चर्चा जरूर है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार में देरी तो हो रही है। देखिए, 15 अगस्त के बारे में कहा गया कि 15 अगस्त 2024 के बाद कभी भी मंत्रिमंडल विस्तार हो जाएगा। फिर कहा गया कि साल के आखिर में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। उसके बाद अब तो चुनावी साल शुरू हो गया, खरमास खत्म हो गया, और मंत्रिमंडल विस्तार की कोई सुगबुगाहट अभी सुनाई नहीं दे रही है। तो मंत्रिमंडल विस्तार अगर नहीं होगा कि नहीं होगा, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और जाहिर तौर पर मंत्रिमंडल विस्तार क्यों अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, यह भी अपने आप में सवाल है। और जब मामले अटकने लगते हैं, लटकने लगते हैं, मंत्रिमंडल विस्तार जैसा मामला अटकने लगता है, लटकने लगता है, तो फिर जाहिर तौर पर एक सवाल यह भी है कि क्या सरकार में सब कुछ ठीक है, और ख़ासकर जो सत्ताधारी पार्टियां हैं, जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी, इन दोनों के बीच सब कुछ ठीक है, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि एक ट्रैक रिकॉर्ड है जिसका जिक्र हमने आपको किया कि पहले नहीं हुआ, पहले जो हुआ और उसके बाद फिर खेल ही हो गया, नीतीश कुमार ने पाला बदल लिया। तो क्या इस बार भी यही मामला है? इस बार भी इसी वजह से मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हो रहा है, और बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ रही हैं। कई घटनाक्रम ऐसे हैं जिनके बारे में आप जिसके बारे में ये अंदेशा मजबूत होता है कि नहीं, बीजेपी और जेडीयू के बीच दूरियां बढ़ रही हैं, नीतीश कुमार नाराज़ हैं, और ख़ासकर अमित शाह ने अब तक चुप्पी साध रखी है, नीतीश कुमार ही सीएम होंगे, नहीं होंगे। लेकिन सिर्फ मंत्रिमंडल विस्तार नहीं अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, बहुत कुछ अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। जैसे बोर्ड और आयोगों में जो राजनीतिक दलों, एनडीए के नेताओं को एडजस्ट किया जाना था, बोर्ड और आयोगों में नियुक्तियों का मामला था, तो सिर्फ बाल संरक्षण आयोग में नियुक्तियां हुई हैं, जेडीयू और बीजेपी के लोगों को एडजस्ट किया गया है। बाकी अभी जो बोर्ड और आयोग हैं, वहाँ भी नियुक्तियों का मामला अटका पड़ा है, लटका पड़ा है। एक वक्त पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कह दिया कि नहीं, सब कुछ फाइनल हो गया है, बहुत जल्द सब कुछ हो जाएगा। तो नीतीश कुमार बहुत नाराज़ हो गए थे, दिलीप जायसवाल को दिल्ली तलब कर लिया गया था। तो बहुत पेच है, बहुत पेचीदा मामला है, और ये पेच सुलझ नहीं रहा है। अब ये महत्वपूर्ण सवाल है कि मंत्रिमंडल विस्तार होली के पहले होगा कि होली के बाद होगा, या होगा ही नहीं, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और मंत्रिमंडल विस्तार में देरी होगी या देरी हो रही है, तो फिर रोज़ नए सवाल पनपेंगे कि भाई सब कुछ ठीक है कि नहीं ठीक है। वैसे ही कई घटनाक्रमों को लेकर ये सवाल है कि ऑल इज वेल है कि नहीं है। जी, तो चलिए देखिए,
ऑल इज वेल है कि नहीं है, जिसको लेकर सवाल खड़ा होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के जो बातें हैं वो लेट हो रही है। आखिर खरमास खत्म हो गया है लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है। ऐसा लग रहा है कि होगा भी या नहीं, क्योंकि जेडीयू जो सत्ताधारी है इस वक्त और बीजेपी के साथ एनडीए गठबंधन है, अभी भी सभी को ये सवाल, सभी के मन में, जहन में एक सवाल उठ रहा है कि अभी तक मंत्रिमंडल विस्तार नहीं हुआ है तो सब कुछ बिहार की राजनीति में ठीक है कि नहीं। खैर, इस रिपोर्ट के माध्यम से दर्शक आपको क्या कहना है, कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर दे दीजिएगा और ऐसे ही देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ देखने के लिए हमारे चैनल रब्जी लाइव को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।